हाय एवरीवन। और इस वीडियो हम देखेंगे गोल्ड की वीकली एनालिसिस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड कहाँ जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट वीक मैंने क्या एनालाइज किया था। तो उसमें अगर हम देखते हैं, आपको मैंने दो बाइंग के एरिया दिए थे और सेलिंग कहा था तब तक ना करें जब तक एक सेलिंग मोमेंटम आपको नीचे का अच्छा खासा दिख ना जाए। मैंने आपको बाइंग का एक एरिया दिया था जो कि यहाँ पे आप लास्ट वीक की वीडियो भी देख सकते हैं, और जहां से आपको आराम से $100 के आसपास की मूव्स देखने को मिली। और सबसे पहले टारगेट मैंने आपको 3400 ही बताया था, और दूसरा टारगेट मैंने जो आपको बताया था वो डेली या फिर आप वीकली में देख सकते हैं, जो कि एक सेलिंग का एरिया था, वहां तक के लिए आपको बताया था। और दोनों टारगेट्स आपको इस वीक में 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही मिल गए थे। उसके बाद वहां से अच्छी खासी सेलिंग भी आ गई, जो मैंने शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन जैसे ही ये वापस यहाँ आपको, जैसे डेली में अगर आप देखें, एक इंगल्फिंग लगने के बाद थोड़ा सा अंदाजा लग गया था कि हो सकता है वापस से ये वीकली में क्लोज करें। और मंथली में ये आप देख सकते हैं कितने 3 मंथ से बार बार ये विक लगा रहा है, वापस से आ रहा है। और इसी हिसाब से चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 3 वीक से गोल्ड कंसोलिडेटिंग फेज में ही है, मतलब कि ऊपर वीक लगाई नीचे वीक लगाई और सिर्फ वीक लगा के क्लोजिंग इसी रेंज में दे रहा है। तो मतलब कि फिर से चांसेस हाई रहते हैं कि इस एरिया को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो अच्छे खासे मोमेंटम दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि बायर हर बार कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट पहले नीचे जाती है फिर ऊपर खींचने की कोशिश करता है। मतलब कि स्ट्रेंथ होती है तो हो सकता है बायर्स को बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती कि पहले नीचे सेलर्स ले जाते हैं मार्केट को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर ले गए थे सेलर्स ने, फिर से बहुत पुश किया। यहाँ सेलर्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और लास्ट वीक भी आप सेलर्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि सेलर्स थोड़े हावी हो जाएं, क्योंकि और उसके लिए सबसे पहले एक आपको एरिया बता देता हूँ कि एटलीस्ट इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर इसके नीचे निकलना शुरू करता है, मतलब कि अगर एटलीस्ट इसके नीचे अच्छा खासा मोमेंटम शो करता है, तो फिर ये नीचे आपको टारगेट्स आराम से बड़े टारगेट्स दे सकता है। क्योंकि यहाँ सब बायर्स बैठे हुए हैं, सबके एसएल्स यहाँ लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे, तो धीरे धीरे करके वो एसएल हंटिंग शुरू हो जाएगी और आपको नीचे के लिए भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विक ऊपर की साइड है, तो ऊपर भी एक बार एसएल हंटिंग हो सकती है सेलर्स के लिए। तो अगर प्राइस गोल्ड का प्राइस के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम शो करता है, तो आप आराम से ये टारगेट्स लेके चलिए कि ये एटलीस्ट इन सेलर्स के एसएल खा के ही वापस लौटेगा, या फिर यहाँ से पुश होना शुरू हो जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। तो अब देखते हैं कि डेली में कौन से लेवल पे खड़ा है। डेली में अगर हम देखते हैं तो ये अपने लास्ट सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ से आप एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और तभी कर सकते हैं जब आप 1 आवर में अच्छा खासा चेंज ऑफ करेक्टर, या फिर शॉर्ट टर्म में एक चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है चेंज ऑफ करेक्टर बहुत अच्छे से ना हो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ा उम्मीद रख सकते हैं। अगर इस प्राइस के ऊपर अच्छा खासा प्राइस बुलिश मोमेंटम शो करता है, तो आपको थोड़े बहुत टारगेट्स फिर से ऊपर के लिए यहाँ तक के लिए देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इस बार इस सेलर्स के एसएल्स भी कटते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आप 1 आवर या फिर 4 आवर में देखें तो प्राइस पूरी बेरिश शिफ्ट हो चुकी है 4 आवर और 1 आवर में, लेकिन डेली का लास्ट सपोर्ट बचा है। यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इसके ऊपर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम रहता है तो ये वापस से ऊपर जा सकता है। लेकिन उससे पहले इस वीक मैं आपको सिर्फ सेलिंग के ही लेवल्स दे के जा रहा हूँ। आपको बाइंग के लिए कम से कम थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना है। नहीं तो सेलिंग जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है, वो एक तो यही लेवल है जहां से ये वाला लेवल जहां से इसके ऊपर क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये एक सेलिंग का एरिया है और एक ये सेलिंग का एरिया। दोनों दोनों के दोनों एरियाज एक ऐसा है कि आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी वेट करना है। जैसे कि आप फिफ्थ का लेवल भी देख सकते हैं, तो ये ऊपर वाला सेलिंग एरिया फिफ्थ के लेवल्स में भी अच्छे से फिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 मिनट पे अगर चेंज करेक्टर वगैरह देखने को मिलता है, तो आप आराम से सेल में जा सकते हैं। और यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म में, मतलब कि 1 मिनट 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर देख के नीचे जा सकते हैं। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, जो कि आप डायरेक्ट इंटरडे में प्ले कर सकते हैं, तो वो होता है 15 मिनट का। और अगर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का भी सेलिंग का यही एरिया बन के आता है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है एसएल के हिसाब से। तो हम इस एरिया को निग्लेक्ट करने करेंगे, और या फिर एक यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। इस पूरे एरिया में अगर चेंज ऑफ करेक्टर 1 मिनट में देखने को मिलता है, तो आप सेलिंग आराम से कर सकते हैं। और ये आपको नहीं भूलना है कि ये अपने डेली के बाइंग एरिया पे खड़ा है, तो हो सकता है प्राइस थोड़ा आउटवर्ड भी मोमेंटम शो कर दे। और अगर इन सारे सेलर्स का फिर से एक बार को क्रॉसओवर हो जाता है, मतलब कि प्राइस ऊपर चली जाती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको नेक्स्ट वीक यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर ये प्राइस ऐसे ही नीचे की तरफ पुश होती रहती है और इस
हाफ एरिया को हाफ एरिया या फिर थोड़ा अच्छे से पुश कर देती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार ये जो मंथली की कैंडल आप देख रहे हैं, मंथली की कैंडल रेड में ही क्लोज होगी, और नेक्स्ट मंथ एक अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद फिर से सेलर्स आ गए हैं। लास्ट मंथली क्लोजिंग जैसे कि इंपॉर्टेंट होती है, वो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 मंथ से वहीं क्लोज हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस तो ये भी है कि ये आराम से इस वीक नीचे पुश करे, और ये सारे लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे। मैंने आपको सेलिंग के ही अभी लेवल्स बताए हैं, और बाइंग एटलीस्ट इन लेवल्स के ऊपर जब प्राइस पुश करती है अच्छे से, तभी आप बाइंग ऊपर के लिए देख सकते हैं। और नीचे के टारगेट्स भी आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि अगर इंटरडे में टारगेट देखें तो एक यही टारगेट मिलता है, जो कि हो जाता है $30 का। फिर इसका नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को ये मिल जाएगा, और फिर उसके नीचे ये, मतलब कि जितने जहां से बायर्स आए हैं वो उन सबके एसेस एक एक करके कटना शुरू हो जाएंगे। और यही था इस वीक के एनालिसिस के बारे में। और एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा शो करे बेरिश मोमेंटम, और फिर से नीचे की तरफ आना शुरू करे। और दैट्स इट फॉर द वीक। और अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में जरूर बताऊंगा, जो कि इंट्राडे में हो सकता है कि प्राइस बुलिश मोमेंटम शो करे, तो फिर प्लान चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो अभी के हिसाब से प्राइस एक्शन है वो अभी बियरिश ही है। थैंक यू।